नागेश्वर महादेव की जय, नकलंग अवतार की जय, कलगी अवतार की जय, नर्मदा मैया की जय हो। आप लोग यहाँ पे मैया की आरती और मैया का गुणगान गा के एक अच्छा भजन कीर्तन कर रहे हैं। पर जो आज हमारे आपदा में गुजर रहे हैं, हमें एक हिंदू राष्ट्र भी बनाना है और जम्बू द्वीप भी बनाना है। वास्तव में देखें तो हमारे 19 से 20 टुकड़ों हो चुके, उसी में से एक टुकड़ा भी जो लोकतंत्र के नाम के नेताओं कभी भी ज्वाइन नहीं कर सके। आप वोट दे रहे हैं, पर जरा ये सोचिए कि आपका वोट लेने के बावजूद में कोई नेता ने आपकी रक्षा की है? नहीं। कोई नेता ने आपको न्याय दिलवाया है? नहीं। और हमारे जितने भी शिवाजी, महाराणा प्रताप, बिरसा मुंडा जो हो गए, सबने हथियार उठा के हमारी रक्षा भी की है और न्याय भी दिया है। तो वोट देने की वजह नोटों का बटन दबाओ, कोई नेता चुन के ना आए। और दूसरी बात, आप लोगों की शादी कितने उम्र में हुई? सबकी अलग अलग। आप बोलिए तो सही, आपकी कितनी उम्र? हमारी नहीं हुई 28 साल। 28 साल? शादी नहीं हुई। अरे यार क्या कह रहे हो? 32 पहले साल में करेंगे। पहले कितनी? 32 साल में करेंगे। 32 साल में? क्या आपकी जवानी खत्म हो गई वो पता नहीं चला आपको? अभी आई नहीं है जवान। जवानी आई नहीं है। अरे जवान हुआ है तो देख रहे। शादी नहीं हुई। मेरे को ये कहना पड़ता है कि आपका जो पुरुष तत्व है वो 12-13 साल से चालू हो गए। लेकिन नियम और तो नहीं है ना उतनी हमारे। देखो पहले क्या होता था, सामाजिक ढांचा है, हमारे लोकतंत्र के रखवालों ने गिरा दिया है, हमारा हक ही छीन लिया है। वो सोचो, पहले पेट में पलते थे, ब्याह हो जाते थे, 12 साल में बाप बन जाते थे, 25 साल में दादा बन जाते थे, 5 साल की उम्र में आपको गुरुकुल के अंदर गुरु आके शिक्षा के लिए, विद्या के लिए ले जाता था। जो गुरुकुल में 64 विद्याओं के जानकार होते थे, आज एक यूनिवर्सिटी के अंदर, एक कॉलेज के अंदर कोई इतनी विद्याओं के जानकार नहीं है। डिवाइड एंड रूल्स कर दिया। कला कला नहीं रही, विद्या विद्या नहीं रही। और पहले क्या होता था कि आपको 4-5 साल के अंदर गुरुकुल के अंदर जो भी ज्ञान मिलता था, जो भी विद्या मिलती थी, उससे आप कमाई करने के बाद में आप गुरु को दान दक्षिणा देते थे पहले नहीं, यानी शिक्षा फ्री होती थी, माता पिता के ऊपर उसका बोझ नहीं था। आपकी पढ़ाई कितनी हुई? फाइनल है। फाइनल किया, फाइनल यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। आप क्या कर रहे हो अभी? खेती। तो आपकी पढ़ाई क्या काम की? आप खेती कर रहे हैं तो पढ़ाई मतलब खेती के लिए की है, खेती में उपयोग कर रहे पढ़ाई का।
पड़ेगा, खेती में उपयोग कर रहे हैं तो ऐसे भी खेती का तो हमें नॉलेज ऑलरेडी मिलता था। और जो दूसरी चीज है कि अभी की खेती के अंदर क्या सीखे, आप फर्टिलाइजर को बोना सीखे, फर्टिलाइजर से खेती करना सीखे, जहर को उगाने की खेती करना सीखे, जो हमें शरीर को हड्डी पच्ची को एक नहीं रख सके ऐसी जहरी यूरिया फर्टिलाइजर से। हमारा जो देसी खेती थी बैल से, और उसको किसान को कभी खेती सीखने के लिए नहीं जाना पड़ता था, खेत के अंदर घरेलू खेती थी, वंश परंपरागत खेती थी। और दूसरा कि सबसे हमें उद्योग, जो विद्या हमारे गुरुकुल के अंदर गुरु के पास से उद्योग और साथ में शस्त्र विद्या सीखते थे। और आपने कहा तो आपकी खेत में अभी इनकम सोर्सेस कितनी हो रही है, कितना बीघा है, कितना एकड़? 8-9 एकड़ होगा। 8-9 एकड़। तो आपका जो पिता और वगैरह उसको बोते थे, उसमें डिफरेंस तो जरूर हुआ होगा। हाँ, उसके हिसाब से कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है उसकी जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। हाँ, है ना, पहले जरूरतें नहीं थी। नहीं, जरूरत थी। जरूरत में क्या था? ओनली खाने के लिए थी। और खाने के लिए नहीं, पहले आपकी जो कुटुंब की जो रचना थी, आपके घर में परिवार में कितने लोग हैं? वो तो बहुत सारे हैं, लेकिन इधर उधर सब हैं। इधर उधर, लेकिन कितने जन इकट्ठे रह रहे हैं? अभी ऐसे ही होंगे 10-15 लोग। 10-15 लोग, यानी कौन कौन उसमें? उसमें सब लोग हैं, चाचा हैं, बड़े पापा हैं। हाँ, ऐसे ही तो एक ही घर में रहते हैं? नहीं, सब अलग अलग। सब अलग, चार लोग सब अलग। नहीं, तो अलग अलग है, इसलिए तो मेरे को कहना पड़ता है हाँ। कि आपके घर के अंदर कितने मेंबर हैं? 4 लोग। 4 लोग हैं। क्यों 4 ही? पहले जो 7 पीढ़ी इकट्ठा रहते थे, कितनी पीढ़ी? 7 पीढ़ी। आपके कितने भाई? एक ही भाई। यानी हम तो हमारे 2 किया, आपके पापा ने हो। और पहले, उससे पहले दादा के कितने थे? 7, 8। 7, 8 जी। और दादा के पास में सोना चांदी जवेरात सब कुछ था। आज आपके पास में कितना है? जैसी मतलब स्थिति परिस्थिति अभी चल रही है, खेती बाड़ी में जो जितना बजट बनता है उसके हिसाब से सब चल रहा है। तो सब चल रहे हैं, लेकिन सोना चांदी कितना है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। देखो, यही तो कहानी है कि जो आज की युवा पीढ़ी है वो टेंशन में है। हम तो हमारे 2 के नारे की वजह से, आप बोलते हैं मेरी शादी नहीं हुई, और पहले क्या कि पेट में पलते ब्याह हो जाता था, 12 साल में बाप बन जाते थे, 12 से 15 में बाप बन जाते थे, 12 से 15 में कमाई चालू हो जाती। आपने जो परिवार के अंदर है तो उसमें किसानी में कितना मिलता है अभी आपको, आपकी पढ़ाई के हिसाब से? कमाई कितनी हो गई? सबकी स्थिति अलग अलग होती है महाराज। सबकी किसी के घर में करने वाले नहीं है तो खेती का ऐसे ही छोड़ के थोड़ी ना चलेगा, करना पड़ेगा। पिताजी नहीं है तो हमको करना एक पड़ेगा। साल में 3 लाख के आसपास। 3 लाख के आसपास में कमाई कर रहे हैं तो बढ़िया है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो शादी नहीं हुई और आपकी कमाई कितनी उम्र में चालू की, खेती करना कितना उम्र में चालू? 20 साल। 20 साल के बाद। 15-20 साल के लिए।
हाँ, पर वो जो है ढांचा वो आज सबको नहीं मिल रहा है। आपने जो पढ़ाई की, पढ़ाई कितने साल तक चली कॉलेज? 21 साल। यही है कि पहले जो पढ़ाई के अंदर जो 5 साल 10 साल 15 साल होता था, उसकी जगह आज पढ़ाई में आप 25 साल तक, और आपने तो कहा कि मेरे तो 32 साल में शादी करनी है, तो उसी से स्थिति खराब नहीं, स्थिति आपने खराब ज़्यादा की हुई है। आपकी ज़रूरत नहीं है। आपको क्या है, मेंटली सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं हो रहा है, इच्छाएं नहीं होती, सब कुछ इच्छाएं होती मगर वो भी संतुष्ट पूरा हो जाता है कहीं कहीं, है ना। आप भी ग्रस्त में हो ना? मैं तो नागा बाबा हूँ। जी। हाँ, तो जैसे संतुष्टि के लिए क्या है महाराज जी, सब कुछ होता है ना। है अभी जैसे हाँ। 10-15 लोग बैठते हैं, हाँ। उसमें से एक आध बाबा निकल वो जरूरी है। नहीं तो कैसे चलेगा फिर संत महात्मा कैसे? ये नहीं, शांत महाशय ऐसे विरक्त भाव में नहीं, ऋषि परंपरा हमारी थी। ऋषि शादीशुदे थे, हाँ। ऋषियों की हम संतान हैं। जो साधु सन्यासी सभी को जब ऋषि का गोत्र लगता है, भोगु गोत्र, तो विरक्त भाव ये जैन धर्म से उत्पन्न होके आया हुआ है। बाकी उसकी कहानी और है, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि मुसलमान के जो मौलवी है वो शादीशुदा है, क्रिश्चियन के पादरी शादीशुदा है, और हमारे देखो तो सब भगवान देवी देवता शादीशुदा ही है। तो शादी जल्द से होनी जरूरी है, टाइम से होनी जरूरी है। उसकी वजह से आप अपनी जो जवानी खत्म कर रहे हैं, आपकी इच्छाओं को मानसिक नहीं वो तो पूरी हो सेक्सुअल रही है, हैरेसमेंट हो रहा है। नहीं वो तो पूरी हो रही है अभी, है ना। जो आप पूरी हो रही है तो पूरी ऐसे अय्यासी से कर दे कि घंटे 2 घंटे के लिए मिले, तू तेरे घर में मेरे घर, ऐसे ही पूरी होती है ना। जो हाई बोल रहा है ना, आज का युवानों की ऐसी कंडीशन है कि पहले क्या होता था कि आपकी 2-4 पत्नियां होती थी। हमारे राजा महाराजाओं देखो कहानी में, तो एक राजा को 2 रानी 4 रानी 10 रानियों से चालू होती। एक भी ऐसा कहानी नहीं है वेद उपनिषद में जी कि एक राजा को एक रानी थी। जी। तो हम पूर्ण कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ानी जरूरी है। आवाज शादी जो आप 12 साल 15 साल में बाप बन जाते, 2-4 पत्नियां हो सकती, और ये उम्र में तो आप दादा बन गए होते, आपके खुद के 10 बच्चे होते, 2-4 पत्नियां होती। समस्या ये है महाराज जी, समस्या हो नहीं रहे। हाँ जिनकी हो गई 14-15 साल उनके हो नहीं रहे। हाँ, तो लड़का बच्चा लड़का नहीं होने का कारण आपने उसके ऊपर एक और चीज मैं कहूँगा कि आपने पैंट पकड़ के पैंट पहन लिया, वो है। और दूसरा कि यहाँ सभी जगह नशा बहुत चलता है, कोका गांजा, नशे में डूबे हुए हैं लोग, उसमें से निकलो। नहीं होने का कारण हाइब्रिड की खेती। आपके खेती में क्या उपयोग करते हैं अभी? मटर, गेहूं। नहीं ये नहीं, खाद में क्या करते हैं? ये यूरिया, डायमोनियम फास्फेट वगैरह, यूरिया वगैरह है। हाँ, जिंक सल्फर। और पहले क्या होता था, जो देसी तो में सब कछु रहता। छांड के खातर से हम करते थे, आज वो निकल गए। आप जहर होते, जहर खाते तो फिर लोगों को परेशानी है, बच्चा नहीं होने की ये होगी न। दूसरी बात कि आपने अभी क्या पहना है,
उसकी और वीडियो ले जाओ। उन्होंने क्या पहना है? पैंट हाँ? पैंट पैंट शर्ट पहने। और आपके जो दादा लोग क्या पहनते थे पहले? धोती कुर्ता धोती कुर्ता पहनते थे। और धोती वाले जो आपके दादा थे, धोती वाले जो आपके दादा थे, उसको कितने बच्चे थे? 7-8 थे। और आपकी तो अभी शादी नहीं हुई। आपकी तो अभी शादी नहीं हुई। उसके 7-8 बच्चे थे। तो धोती वाले में दम था कि पैंट वाले में दम है? धोती वाले में। और एक चीज है कि आपके दादा कितने किलो वेट उचक सकते थे? 150 किलो उचक। उसकी और लो। आपके दादा कितने किलो वेट उचक सकते थे? 150। और आप कितना उचक पाते हो? 60 किलो 50-60। ये पर क्यों? खाना पीना साथ में। जो आपने पैंट पहना, कॉलेज में जाते हैं, उसमें जाते हैं, तो उसकी वजह से आपकी इंद्रिय का विकास नहीं हुआ है। मेन चीज वो है। शायद आपके दादा का धोती के अंदर फोफाड़ा मारता केला दिखता होगा। लेकिन आपका जो पैंट है उसमें लखोटी है, गोटी भी नहीं दिखती। जो पहले के जो लोग थे और उसमें अभी जो आपकी जवानी है, उसमें जो प्रॉब्लम हुआ है, तो ये पैंट की वजह से है। तो पैंट पहनना छोड़िए, धोती कुर्ता पायजामा पहनिए। और आपका जो शारीरिक बल है, ताकत है, इंद्रिय के विकास के साथ में जुड़ा हुआ है। तो शारीरिक मजबूती। और हमारा में एक शब्द आता था, वीर्यवान बनिए। जो इंद्रिय का विकास होगा और वीर्यवान बनोगे तो ही आप में ताकत रहेगी, बलबूते रहेगी। और आप शायद नशा तो नहीं करते होंगे, कि करते हैं कभी कभी? कभी कभी ये सुपारी वगैरह चबा ली। सुपारी। उसके अलावा तम्बाकू वम्बाकू कुछ नहीं लेते ना, तो बढ़िया है। लौंग सुपारी लेते, बढ़िया है। और कभी भी गुटखा, मावा, मसाला, बीड़ी, सिगरेट ऐसी चीजें मत लेना। लेकिन ये पहले पैंट लेते थे, मतलब पहले बहुत कर लिए ना, सब छोड़ दिए पहले। अच्छा, तो उसी का तजुर्बा है। अभी आप सुधर गए तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो नशा किया तो उसकी वजह से भी आपको शारीरिक क्षमता के अंदर डिफरेंस आया हुआ है। इसलिए ये चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। गाय का दही दूध में मक्खन खाओ। और पैंट पहनना छोड़ के कुर्ता पायजामा पहनिए। और जैसे कि यहाँ आपको सफ़ेद मूसली, सालम पंजा, सालम गट्टा, फिर काली मूसली, सतावर, ओछ, यहाँ जंगल विस्तार है। सब जो जड़ी बूटियाँ मिलती है उसका सेवन करके आप मजबूत बनी। ताकत वाली जो जड़ी बूटी होती है, आपके यहाँ जो वन प्याज भी होती होगी, तो वन प्याज खाना जरूरी है। तो वो आपकी ताकत को बढ़ाए, वीर्य को बढ़ाए। ये बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंस है। ऐसी चीज़ें लीजिए। और मेन चीज़ कि आप हथियारधारी 18 से 22 साल के युवकों को बनाने के लिए खास करके कि हमारे कोई भी देवी देवता हथियार बिना का नहीं है। हथियार की शिक्षा अवश्य है। और दूसरा कि जनसंख्या बढ़ानी पड़ेगी। और उसके लिए कल शादी होती है तो आज ही कर लो। और हो सके तो 2-4 पत्नियों करो। और आपका नहीं होने का कारण हिंदू मैरिज एक्ट है। हिंदू मैरिज एक्ट की वजह से आपकी शादी नहीं हुई है। आप जो अय्याशी कर रहे हैं
घंटे 2 घंटे मिल रहे हैं, वो चीज़ें हमारे में बिल्कुल गलत है। हमारे में 2-4 पत्नियां होती थी, करते थे, करना चाहिए, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। हम 7 जन्मों तक जिसका भी हाथ थामा उसको 7 जन्मों तक निभाते थे, और ये निभाना भी जरूरी है। तो हिंदू संस्कृति परंपरा को जानिए और उसके अंदर रहिए, और उसके लिए सबसे बढ़िया हमारा जो लोकतंत्र फैल गया हुआ है, तो नेताओं को निकालना पड़ेगा, लोकतंत्र को खारिज करना पड़ेगा, और पाल राजाशाही वापस लानी पड़ेगी। और राजाशाही लाने के लिए सबसे पहले नोटों का बटन दबा के किसी भी नेता को चुने बिना आप आपके हिंदुत्व के मुद्दे और हिंदू धर्म के हकों के लिए जो क्रांति और विप्लव भगवा युद्ध क्रांति के साथ में जुड़ के करते रहे। हर हर नर्मदे हर। बोल श्री मक्केश्वर महाराज महाराज की जय।